कभी जाती है देखते हैं। शूट करने की अलग से जरूरत है यार। देखो डिफिनाइट इंटीग्रल से हम लोग का प्लस का सी नहीं होगा, ठीक है। क्यों? किसका हम लोग का यहाँ पे जो लोअर लिमिट रहता है ना, ये लोअर लिमिट होता है, ऊपर वाला क्या होता है अपर लिमिट, ये फिक्स रहता है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्लस का सी नहीं देंगे, उसमें हम लोग का नहीं था, इनडिफिनाइट था। ये हम लोग का डिफिनाइट है, सब कुछ सेम ही है हम लोग का। जैसे हम लोग का एक्स टू द पावर एन होता था ना डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन में क्या होता था, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन होता था। यहाँ पे मान लो कि वन दे दिया, यहाँ पे टू दे दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम यहाँ वन लिखेंगे, यहाँ पे टू लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर माइनस का साइन देकर लोअर लिमिट पुट करते हैं, ठीक। कांस्टेंट जो है वन बाई एन प्लस वन है ना, बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा टू। किसका बच्चा है, टू का पावर एन प्लस वन माइनस एक्स के जगह पे वन बैठाएंगे, वन का पावर एन प्लस वन। वन का पावर एन प्लस वन का वैल्यू क्या होगा, वाह गजब कर दिए, वन का पावर कुछ भी हो वन ही होगा। लेकिन तुम लोग को ये सब चीज़ नहीं पता, ये सब बेसिक सा चीज़ है, ऐसे ज़्यादा खुश होने नहीं, ईजी था ये वाला। तो टू का पावर एन प्लस वन टू होगा, सेम ही होगा, टू का पावर एन प्लस वन माइनस का वन, समझ गया, ठीक है। सब कुछ हम लोग का सेम ही होगा। जीरो से पाई बाई टू साइन क्यूब एक्स डी एक्स, जल्दी से इसको निकालो, एक तो छोटा सा क्वेश्चन दे स्टार्ट करो। साइन क्यूब एक्स कुछ नहीं है, लिमिट से डरने का नहीं है, ठीक है, पाई बाई टू है यहाँ पे। लिमिट को मान लो लिमिट नहीं दिया, वैसे सॉल्व करेंगे, बाद में लिमिट बैठा देंगे। आदिल साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला बताओ, साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला। एग्जाम चल रहा है, हाँ क्यूब है क्यूब। तुम्हारा एग्जाम चल रहा है, तो जिसका इसे एग्जाम चल रहा है चुप चाप रहो जो लोग। हाँ इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होता, साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स माइनस का, ठीक है। लेकिन मेरे यहाँ पे क्या है, साइन क्यूब एक्स है, लेकिन हम लोग को पता है क्या कि साइन थ्री थीटा का एक फार्मूला होता है। साइन थ्री एक्स का फार्मूला क्या होता है, थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे साइन क्यूब का वैल्यू। देखो ये माइनस का फोर साइन क्यूब है ना, इसको इधर लेके आ जाओ, तो फोर साइन क्यूब एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, थ्री साइन एक्स माइनस साइन थ्री एक्स, यही ना, ठीक। यहाँ पे जो हम लोग का होगा, देखो यहाँ फोर से मल्टीप्लाई कर दो तो फोर से डिवाइड भी कर देंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फोर से जब मल्टीप्लाई करें पूरा फोर साइन क्यूब का वैल्यू यहाँ से निकाल के बैठा देंगे वहाँ पर डायरेक्ट। तो इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा वन बाई फोर इंटीग्रेशन का साइन दो, जीरो से पाई बाई टू ब्रैकेट थ्री, क्या बोले, ये वाला ये हम लोग का जो होता है ना ए, उसके लिए डेली और टाइम क्या है, टाइम पे आया करो क्लास। हम लोग का जो है देखो, ये जो ए है ना, ए ये मेरा क्या है लोअर लिमिट, और बी मेरा क्या है अपर लिमिट है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि इसका इंटीग्रेशन किए, कोई एक फंक्शन आया दूसरा फंक्शन, फिर बी बैठा देते हैं, पहले अपर लिमिट पहले पुट करते हैं, जब लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस का साइन पहले आता है, फिर माइनस का कर दिया सर। जैसे एग्जांपल दिए, नॉर्मल जैसे इंटीग्रेशन करते हैं ना उसका, वैसे ही करेंगे, खाली वैल्यू को पुट कर देंगे, बस वही डिफिनाइट हो जाएगा। बाकी कुछ अलग अलग फॉर्म उसको हम लोग करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कर दो हम लोग, तो हम लोग का हो जाएगा माइनस थ्री कॉस एक्स प्लस थ्री कॉस थ्री एक्स, बोलो क्या बोलो। ओरिजिनल क्या था, साइन क्यूब एक्स। ओरिजिनल साइन थ्री एक्स होता है, ओरिजिनल फार्मूला साइन थ्री थीटा होता है, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा।
वहाँ से हम क्या किए, साइन क्यूब का वैल्यू निकाल के वहाँ बैठा दिए। हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए इसके साथ, ताकि ये पूरा का होल वैल्यू जो है ना बैठा देंगे यहाँ पे। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ माइनस कॉस एक्स दिए, 3 पहले से था। इसका क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस 3x हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके जमा प्लस हो जाएगा। एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे π/2। अब हम लोग क्या करेंगे, 1/4। ऐसे देखो ये ब्रैकेट का बहुत बड़ा रोल है किसमें, जब हम लोग पढ़ेंगे ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो एरिया अंडर कर्व है, तो ये ब्रैकेट का ही खेला है। एक बड़ा ब्रैकेट ऐसे देंगे, क्यों देंगे, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा अपर लिमिट पुट होगा। यही समझो, चैप्टर खत्म। सिर्फ अपर लिमिट पहले पुट कर लो दोनों में, फिर माइनस का साइन देके क्या करो, लोअर लिमिट पुट करो और फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब हम लोग पुट करेंगे माइनस, तो क्या होगा, 3 cos π/2 प्लस 1/3 cos 3π/2, ये हो गया। अब फिर माइनस का साइन दिए, फिर लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो माइनस का 3 cos 0, फिर प्लस 1/3 cos 0, खत्म हो गया। वैल्यू बैठा दो, cos 90 कितना होता है हम लोग का, 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। और ये कितना, cos 3π/2 निकाले। देखो cos 3π/2 का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको cos लिख सकते हैं, पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं, 0 ही आएगा। पाई पे चेंज नहीं होता है, पाई पे चेंज नहीं होता हम लोग का। cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा, मतलब cos π/2। क्वाड्रेंट कौन सा होगा हम लोग का, ऐड शुगर टू कॉफी, कॉफी ऐड शुगर टू। यहाँ पे tan थीटा और cot थीटा होता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, ये थर्ड है। मतलब इसमें tan और cot होता है पॉजिटिव सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में ही आता है। यहाँ से 0 से पाई, प्लस है तो नीचे, माइनस है तो पीछे, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, फर्क नहीं पड़ता है। माइनस cos 90 क्या होता है, 0, तो यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख देंगे हम लोग। माइनस, देखो यहाँ पे क्या होगा हम लोग का, cos 0 का वैल्यू 1, अब वहाँ पे भी 1, 1/3, इसको सिंप्लीफाई कर दो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा हम लोग का। ये 1/4 जो है ना हम लोग का, दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, हाँ, इसके साथ भी उसके साथ भी, तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे, 1/4, और ये कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो इसका 3 3 या 9, 9 में से 1 जाएगा, नहीं 9 में माइनस 8/3, और यहाँ पे माइनस है तो प्लस 8/3 हो जाएगा, मतलब कि 8/3। तो ये 2 बार में कट जाएगा ना, तो 2/3 आंसर आ जाएगा इसका। किसका, लेट से आई तो इसका 0 + 0 ऐसे करना था, 2 0। अच्छा ठीक है, समझ गया तुम बोलो। वो लेट से आई है ना, तो थोड़ा टाइम लगता है ग्रैब करने में, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, बैठ गया। हो गया बेटा, नहीं कर लो, नहीं हुआ तो हम पूछ रहे, हो गया तो इसका सर sin 3x का वो फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 3x का माइनस कॉस होता है ना, cos 3x होगा, और ये जो x के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है डिवाइड नहीं होता हम लोग का, तो डिवाइड हो गया वहाँ पे।
लो इसको करो जल्दी से। आई इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है क्या, इंटीग्रेशन साइन 4x इंटू कॉस 2x डी एक्स। डर गए? cos 2x तो क्या 0 0 पे रहेगा। कहाँ पे जीरो क्यों होगा? कहाँ से? ये यहाँ पे ऊपर में तो लगाएंगे। नीचे लगाएंगे। कोई बात नहीं। ये फॉर्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। हाँ, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? तुम्हारा तो एग्जाम चल रहा है नहीं? नहीं, गलत, अलग कैसे? 2 साइन ए साइन बी। साइन ए कहाँ है? ये साइन ए कॉस बी है। देखो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग, तो 1/2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला नहीं पता। वेरी बैड, इट इज सो बैड। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, दिस इज वेरी इजी फॉर्मूला। हाउ कैन यू डू ऑल दिस थिंग्स? 2 साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी फिर प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब 4x माइनस 2x 2x। खत्म। अब तो इजी हो जाएगा, कर लो जल्दी से। माइनस का कॉस 6x बाई 6 माइनस कॉस 2x बाई 2, 0 से पाई बाई 2। सर पाई बाई 2 ही रहता है क्या? ना ना, अभी पाई आएगा, अभी 5 पाई बाई 4 आएगा, अभी दिमाग का नस हिल जाएगा तुम लोग का। थोड़ा सा रुको, जरा सबर करो। पाई बाई 2 का खुशी ना, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा भी आता, देखो जैसे यहाँ पे 2 होगा, 2√3/5 होगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है, अजीब अजीब सा चीज़। या फिर ऐसा हो सकता है 7 पाई बाई 2 हो सकता है, 11 पाई बाई 2 हो सकता है। अगर कभी मान लो गलती से बाई चांस अगर मैसेज चला जाए जिस टाइम पे क्लास नहीं रहता है, तो एक बार कॉल कर लेना हमको। करता है आपका। नहीं, आ गया था, पता है अंदर आ गया था। अरे ये लोग भी आ गया था, ये लोग तो क्लास के अंदर आ गया था। ये तो आई तो शौक, हम ये आई तो हम शौक बोले कि अरे जब तुम बोले ना हमको कि सर बाहर में सब खड़ा था, हमको लगा ये लोग सब आ गया है। तो फिर देखें, अच्छा बोल दिया हम, थैंक यू बोलना भूल गए तो हम थैंक यू। मैसेज देख के आते हैं, उसी टाइम कॉल किए होते डायरेक्ट हमको। इससे 6 बजे से क्लास।
ये वैसे दिखाई नहीं ऐसे नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोलता, मैं ऐसा हूँ क्या, मैं कितना अच्छे से बोलता हूँ। ये 3/2 से ब्रेक क्या 3/2 3 पाई क्या, इसको अगर एंगल में दिखाना रहेगा तो पाई प्लस 2 पाई, 2 पाई प्लस पाई में तोड़ दो, 2 पाई प्लस पाई, 2 पाई पे चेंज भी नहीं होगा हम लोग का। तो समझ नहीं। cos पाई 0 होता है कॉस पाई -1 होता है, sin पाई साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, cos -1 cos 3 पाई को क्या तो सर उसको भी तो काट देंगे 2 cos इसको cos 3 पाई को क्या बनाएंगे देखो, cos 3 पाई को ना हम लोग, cos 3 पाई है ना यहाँ पे, इसको हम लोग cos 2 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं आराम से। 2 पाई पे चेंज नहीं होता हम लोग का, ठीक है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है बोलो तो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा डायरेक्ट। तो फर्स्ट नेगेटिव cos पॉजिटिव पॉजिटिव, तो हम लोग का पॉजिटिव होगा, cos पाई होगा हम लोग का कहीं ना कहीं, है ना। 2 पाई पे चेंज नहीं होता तो ये -1 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू -1 हो जाएगा हम लोग का। तो -1/2 1/6, यहाँ हो जाएगा -1, फिर प्लस ये भी हो जाएगा हम लोग का क्या, -1, फिर -1/6 -1/2, गजब हो गया। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो -1/2 बाहर सामने, -1/6 -1/2 -1/6 प्लस 1/2। आया आंसर इतना, ठीक है। cos 0 से 1 2/3 आ रहा है आंसर, 90 cos 0 कितना होता है सर 2/3, हाँ cos 0 1, आंसर 2/3 आ रहा शायद। cos 6 बाई इतना, 6 पाई बाई 3 पाई इतना हो गया, -1 cos पाई -1, तो -1/6 -1/6, ठीक तो है। हो यहाँ पे गलती है शायद, cos 0 into 6 1/3 यार 1/3 आ रहा है ना, थोड़ा सा ठीक आ रहा है। देखो यहाँ पे ये प्लस होगा यहाँ पे, हाँ 2/3। ये हम लोग क्या करेंगे, माइनस का हाफ ब्रैकेट, ये -1/6 -1/2, और फिर यहाँ -1/6 -1/2, तो -1/2 तो -1/2, ये और ये मिलके -2/6 हो जाएगा ना, -1/6 -1/6 -2/6, ठीक है। और ये हाफ और हाफ कितना होता है 1, ये इसे कट जाएगा 3 बार में, तो हम लोग का होगा -1/2, ब्रैकेट में कितना हो जाएगा हम लोग का बोलो तो, 3 और 1 4, यही तो 3 इंटू -1 -3 -4, तो -4/6। अब सही है आंसर, आंसर 2/3 है इसका। -1/2 होगा ना क्यों -1/2 होगा, वाई, क्यों, कैनो, व्हाट। सर ये जो फॉर्मूला आप लिखा माइनस सुनो मैं बता रहा हूँ, तुम लोग मेरी बातों को सुनो, 1 मिनट है, तुम्हारा तो एग्जाम चल रहा है, सुनो। ये दोनों में माइनस था ना, सबसे अच्छा माइनस को पूरा ही बाहर निकालो, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा। करेंगे तो फिर अंदर प्लस हाँ, अंदर ये दोनों का साइन प्लस होगा, दोनों माइनस बाहर गया तो ये दोनों प्लस होगा। हम लोग क्या किया, पाई/2 बैठा है तो 3 पाई आया, 3 पाई का वैल्यू कितना निकाला, -1 बैठा दिए,
पाई -1 बैठा दिए, फिर माइनस का साइन दिए, तो ये तो दोनों प्लस ही होगा ना, माइनस तो बाहर जा चुका है। कौन सही वाला? ये वाला, ये वाला। क्यों? मैं तो इसका बाहर निकाला हूँ ना, ये तो माइनस तुम लोग लोअर लिमिट जब पुट करता हूँ तो उसका होगा ना, ये माइनस दोनों का बाहर गया। अब हम लोग जो अपर लिमिट बैठा है, फिर लोअर लिमिट के पहले माइनस का साइन होगा, तो माइनस का साइन दिए 1/6 cos 0, 6 × 0 0 प्लस 1/2 cos 0। समझ में आया? ये माइनस किसका लिए है? फार्मूला वाला जो आता था वो वाला, वो तो माइनस बाहर जा चुका है। सॉल्व कर देंगे, -2/3 आंसर आ जाएगा। कुछ डाउट है तो पूछो। ये 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4। cos 0 क्या लिखे? 5 लिखे। हाँ 2 से 2 काटेंगे तो कितना? 2 से 2 कटेगा ये वाला, तो कितना होगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अरे तो 1/3 1/3 1/3 तो आ लेकिन 2/3 है, आंसर 2/3 है। दिखा दिखा। हाँ तो कुछ गलती होगा, छोड़ दो। -1/6 -1/6 -2/6 सुनो। अरे इधर, अरे क्या कर रहे हो? ये तो 3 होगा ना यहाँ पे। आंसर कितना है? आंसर 2/3 है ना। आंसर तो 2/3 है, तो 2/3 से खुश हो गया। 2/3 हमें निकाला जरा। ये इससे कटेगा, अरे इससे कटेगा ना, 2 1 जा 1 2 3 जा। वो छोड़ दो, छाप दो। बहुत अच्छा, हम तो बोल रहे तुम सबसे ज्यादा तेज हो यहाँ पे। अब टेस्ट होगा तुम लोग का स्टार्ट जल्दी, ठीक है? उसीलिए तो वेट कर रहे हैं। अब स्कूल का हर महीना टेस्ट होता है, तो उसके हिसाब से चलेंगे तो हो गया। फिर मिटाऊं? करेक्शन कर 2/3 आया नहीं? गड़बड़ा दिए सर, सही कर नहीं कुछ गड़बड़ाया नहीं, देखो मत रुक जाओ। इसको काटो 1 होगा, इसको काटेंगे 1/3 होगा। काटो 3 लिखो यहाँ पे, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई कर -3 और -1, माइनस का 4 लिख दो ऊपर में, और नीचे में 3 होगा ना यहाँ पे, पूरा काट दो। -1/2 ब्रैकेट तो 2 से 2 बार में कट जाएगा वो। देखो एक तो बहुत छोटा मोटा क्वेश्चन। मिटाऊं? अगर सर हम उसको नहीं काटते तो आंसर नहीं आता। 6/6 छोड़ देंगे, ऐसे ही काटेंगे ना उसको हम लोग। कैसा बात है? लिखो 0 से 1 x² e⁻x, 0 से 1 x² e⁻x i। इसको निकालो। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है क्या? मतलब फॉर्मूला फिर भी अभी तक एक तो भी नहीं बना है। देखो ये वाला ट्राई करो। 0 से 1 x² e⁻x, डायरेक्ट बाई पार्ट्स लगा दो। देखो इसको ना ऐसे करना, बार बार ना उसका झमेला मत रखना कि ये बार बार लिमिट दे। हेयर करके अलग से x² e⁻x का वैल्यू निकाल लेना, फिर लास्ट लाइन में डायरेक्ट लिमिट बैठा देना। ठीक है? कि हम अलग से क्या करें, इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं जैसे पार्ट्स करते थे, फिर वैल्यू बैठा देंगे। यहाँ dx होगा, यहाँ भी dx होगा, x² बाहर, फिर e⁻x dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर डिफ्रेंसिएशन d/dx माइनस x², फिर e⁻x, फिर dx, फिर ब्रैकेट क्लोज dx खत्म।
यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब एक बार और पार्ट्स लगा दो, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, बड़ा ब्रैकेट दो। क्यों बड़ा ब्रैकेट दो? क्योंकि पार्ट्स लगेगा ना तो ये माइनस का साइन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, हर ब्रैकेट का कुछ ना कुछ छोटा मोटा मीनिंग होता है, तो उस ब्रैकेट पे आप लोग काम करो। तो ये x बाहर आ जाएगा तो ई टू दी पावर एक्स बन जाएगा डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स खत्म। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2, यहाँ पे हो गया x, और ई टू दी पावर एक्स को लिखेंगे ई टू दी पावर एक्स माइनस व्हाट कैन वी डू, दिस इज 1 एंड दिस इज ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन ब्रैकेट क्लोज, सम्स खत्म हो गया। इसको लिख दो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2x ई टू दी पावर एक्स, और माइनस प्लस का 2, और ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स ही होता है हम लोग का। ठीक है, ई टू दी पावर एक्स, और 2 छूट गया। अब क्या करेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर आई इक्वल टू वट एवर द क्वेश्चन इज गिवन एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स राइट, एंड देन वट एवर द इंटीग्रेशन यू गॉट, नॉट प्लस सी हम लोग नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग का डिफाइंड है ना, सो देयर ये ई टू दी पावर एक्स कॉमन टेक, बाहर निकाल लो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 2 बचेगा, हम लोग का बचेगा 0 से 1। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करने जा रहे हैं, तो x के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, पहले 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे होगा 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 प्लस 2, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा ई टू दी पावर 0, फिर अंदर में लिखेंगे 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 कितना होता है, गजब। इसका प्लस का 2 यहाँ कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये प्लस 2 से माइनस 2 कट जाएगा, ये ई बचेगा माइनस 2 बचेगा, ई का पावर 0, कोई भी नंबर का पावर 0 इसका वैल्यू 1 होता है। सुनो ना तुम जो कर रहे हो ना, ओवर एक्टिंग मत करो। देखो ये आंसर हम लोग का हो गया। ठीक है, कुछ भी बात कर रहा है, ठीक है, जब बोले तो 45 आपने खुद बात कर दी ना ऐसे। इसको समझाने सर दोनों को दूर हटाए। समझा तो ये यही आंसर है सर। हाँ यही आंसर है। अच्छा लग रहा है आंसर, चेंज कर दे। क्या करूँ मैं, चेंज करूँ इसको? लिख दे रहे हैं हाँ यहाँ पे यही। नहीं जवाब है, सर यही जवाब है। वाह सर। जवाब नहीं। ये लोगों को लगता है, ये तुम लोग लग रहा है कि हम कुछ भी लिख रहे हैं। नहीं, ये बताइए तो पढ़ के ये नहीं, ये हलाई जब तुमको उर्दू नहीं आता। ठीक है, नहीं आता हमको, आपका नाम लेके दिखाइए। ये क्या लिखा है ये वाला ये 7 है। आंसर? ये जो डॉट है तो मैं 7 ऐसे ही आता है। 7 कम लग रहा है, ग्रेटर लग रहा है। अरे टेढ़ा लिखे है ना, टेढ़ा लिखे है इसलिए ऐसा। हिंदी में भी यूज होता है सर, हाँ। अंशिका का नाम लिख सकते हैं हम। देखो तुम्हारा कितना मार्क्स आया था एग्जाम में? ये 6 था ना? जब खुद से होता है 6 आया तो 7 कैसे हुआ? 1 मिनट बढ़ा एक गलत हो सकती है। उस पर जोड़ दिया इस हद तक। नहीं तुम तो वो गलती से गलत सही हो गया तो मैंने मतलब ऐसे कितना आता? 6 एक बढ़ाए कि नहीं? हम बढ़ाए हैं 1 मार्क्स, तुमको बढ़वाना है? नहीं बढ़ा। कहाँ टेस्ट तक कहाँ चले गए आप? 4 मार्क्स कौन आ रहा है? छोटू अब मुझे मत पढ़। अरे फोटो भी लगा हुआ है। तो क्या दिक्कत है? किसका फोटो लगा है? अरे किसी का लगा भाई, पर्सनल इज वेरी पर्सनल। सब करो करो, छोड़ दो ये लोग को बोलने दो। ये लोग क्लास के टाइम पे खाली मना कर दिया करो एटलीस्ट। बोल दो कि 7:30 से। अरे कितना लोग माँ का नाम सेव कर लेता है, भाई। अरे कुछ कुछ लोग है ऐसा, मतलब भाई सेव कर लेगा जबकि भाई नहीं है। अननोन नंबर।
अब सेव नहीं करेगा तो ट्रू कॉलर में दिखा देगा फिर कितना होना है। ट्रू कॉलर रखना चाहिए। ट्रू कॉलर रखना जरूरी होता है वैसे अननोन नंबर पता चले। स्कैम आता है तो रेड रेड हो जाता है। आपका हाँ ना नया फोन में एक नंबर सेव नहीं था तो ना क्या दिखा रहा था सर में क्या दिखा रहा है आईएम इंस्टीट्यूट आपका ओ। जब कॉल आया था। जो नंबर से रजिस्टर करते वही दिखाता लिखा हुआ ना। आपके अकाउंट नंबर रिपोर्ट मारेगा तो आपका भी फोटो भी लगा हुआ है लाल कलर का शर्ट पहन के आप। पुणे का हाँ? इतना भी रिपोर्ट मारा आपका नंबर को भी दिखाएगा। नहीं वो प्रीमियम में दिखाता है। नहीं उसको दिखाता है कि 15-20 आदमी स्कैम रिपोर्ट मारा और मत उठाओ रेड रेड हो जाता है। वो अच्छा हम लोग करते हैं हम लोग का तो दिखाता है फिर ट्रू कॉलर दिखाता है। जिसका प्रीमियम होता है उसको दिखाता है कौन कौन सा नंबर सर्च किया है। ओ हाँ अभी जा पहले देखेंगे। हो गया ये वाला या हो गया बाय बाय एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स डी एक्स जल्दी फटाक से 0 से 1। अच्छा ऊपर इंटीग्रेट कर लो बाईपास है और कोई तो रास्ता है नहीं। सिर्फ प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया बोल रहे हैं कि आप बाइक अच्छा चलाते हैं आपका रिव्यू कैसा है। क्या बोले tan इनवर्स एक्स एक्स प्रोबेबिलिटी खत्म कर दिया 10 पर 6 से क्या इन लोग का एग्जाम है मंडे को ना। 1 by 1 plus x square डिफिनाइट बोला इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं किसका? 1 by 1 plus x square हाँ डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। ये उसको दे देंगे सर। जिसका नहीं होता उसको बाहर निकालेंगे। अब आपसे भी क्या पूछ रहे हैं इंटीग्रेशन पूछे थे डिफरेंशिएशन होता है 1/। तो उसको क्या करेंगे tan इनवर्स एक्स को बाहर निकालेंगे। पायलट लगाने से पहले दिमाग लगाओ कैसे करें। ओ इनवर्स तो tan बाहर है इनवर्स इनवर्स के हिसाब से हम लोग का इनवर्स पहले बाहर आएगा। tan इनवर्स एक्स ए हाँ दे अभी बताया बहुत सारा हो गया क्वेश्चन तो यही है। वन प्लस एक्स स्क्वायर तो इजी 1/3 हाँ 1/3 वहाँ से हाँ इधर इसके बाद क्या करेंगे बोलो तो।
एक्स क्यूब टी पुट कर कोई फायदा नहीं है, फिर क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। बोलो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग? उसको कुछ सर dx का वो पहले निकालेंगे। किससे निकालेंगे? लेट किसको करेंगे हम लोग? इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1 + x नहीं तो tan इनवर्स तभी तो कटेगा। देखो यहाँ पे देखो, एक मिनट, हाँ हटाना है। हम लोग अगर +1 -1 करते हैं ना, अरे यहाँ देखो, यहाँ पे हो रहा है, हो गया। बोलो कैसे होगा? नहीं होगा तो हम लोग का जो है ना, इस वाले चीज को हटाना है। अगर ये चीज ऊपर आता है, ये चीज नीचे, तो सम हो चुका होता है कि नहीं? आराम से इसका डेरिवेटिव x² होता भी है। हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो x² है ना, उसको हम लोग x × x² तो लिख सकते हैं हम लोग। एक तो x जो है ना यूज हो जाएगा जब हम लोग पुट करेंगे ना नीचे वाला 1 + x²। देखो पुट 1 + x² पूरा को पुट कर लो t सपोज, तो हम लोग का यहाँ से 2x dx = dt, मतलब x dx = क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। एक तो x यूज हो जाएगा इसके साथ, और x² का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। क्या निकाल लेंगे? t - 1। समझ में आया? ठीक है, इधर का तो हो dt/2 हो जाएगा। हाँ, ये 2 जो मल्टीप्लाई था वो डिवाइड हो जाएगा, तो -1/3 इंटीग्रेशन का साइन, इसको हम लोग क्या लिख देंगे? x dx × x² अलग से लिखे, बाई में 1 + x² लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, ये वाला साइड में लिख रहे, टेंशन मत लो, ये वाला चलता आएगा। -1/3 x dx का पे क्या लिख देंगे हम लोग? dt/2 इंटू 1/1 + x² को क्या लेट किए थे? t इंटू x² का जगह पे t-1, खत्म। ठीक है, अब तो हो जाएगा आराम से। इसको सेपरेट कर लेना, ये t से t कट जाएगा, ये 1/t log t हो जाएगा। ठीक, लिख लो। 2 भी तो बाहर जाएगा ना। हाँ, 2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। tan इनवर्स x, यहाँ पे x³/3 माइनस tan इनवर्स x। तो हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे? देयरफॉर, इसको मिटा ही देते हैं। देयरफॉर I = x³/3 tan इनवर्स x माइनस 1/6 इंटीग्रेशन 1 - 1/t dt। टी क्या लेट किया था हम लोग? टी 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 कहाँ गया? 1 + x²।
तो ऐसा कुछ आंसर आ रहा है। लॉग टू कैसे है? ये टी का वैल्यू बैठा दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ लॉग टी के जगह पे बैठा दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर अपर लिमिट 1 था ना, तो 1 जब बैठाएंगे यहाँ पे tan इनवर्स 1 हो जाएगा माइनस 1/6, 1 बैठाएंगे 1 प्लस 1 2, फिर माइनस 1 प्लस 1 2, तो log 2। फिर लोअर लिमिट करेंगे तो माइनस 0 इंटू कुछ भी 0 हो गया, माइनस 1/6 से हट गया तो 1/6 बचा सिर्फ ना, माइनस का 1। और ये x का जगह 0 बैठाएंगे तो हट जाएगा, log 1 का वैल्यू 0 होता है हम लोग का, तो माइनस माइनस प्लस।